हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं होम साइंस का, और इसमें जो है किसका, न्यूट्रिशन साइंस का। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, कुछ एक दो क्वेश्चन जो अलग से होंगे, तो आप लोग जहाँ सिलेबस बनाए हैं, जो अभी आप लोगों ने लिखा है, वहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है। तो इसमें कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? पहला है ट्रिप्टोफेन, दूसरा है वेलिन, तीसरा है आर्जिनिन, और इसमें क्या है, डी वाला जो है वो सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पर ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो हैं वो क्या है, आवश्यक अमीनो एसिड हैं। ट्रिप्टोफेन भी है, वेलिन भी है और आर्जिनिन भी। ये तीनों क्या है, आवश्यक अमीनो एसिड हैं। ट्रिप्टोफेन, वेलिन, आर्जिनिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है? तो तीन हम लोगों ने, देखिए एक तरीके से ये प्रैक्टिस सेट जो है इसलिए भी कि आप लोगों को याद भी हो जाए। देखिए तीन हम लोगों ने पढ़ चुके, कौन कौन से, ट्रिप्टोफेन, वेलिन और आर्जिनिन, ये सब क्या है, आवश्यक अमीनो एसिड हैं। अब क्या है कि इसमें कौन आवश्यक अमीनो एसिड क्या है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है, इसमें से भी बताना है ना कि एलानिन, सिस्टीन, ग्लूटामेट, वो क्या आवश्यक था, ये यहाँ पर पूछा है अनावश्यक। एलानिन, सिस्टीन, ग्लूटामेट सभी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दूसरे का जो है वो भी डी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, और अब आगे बढ़ते हैं ये तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कौन सा आवश्यक जो है, अनावश्यक अमीनो एसिड नहीं है? कौन सा अनावश्यक अमीनो एसिड नहीं है? ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, सेरीन, वेलिन। तो अभी देखिए हम लोगों ने पढ़ा था ना, वेलिन जो है, ये वेलिन क्या है, ये आवश्यक हो गया। तो इसमें कौन सा अनावश्यक अमीनो एसिड नहीं है? तो वेलिन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। वेलिन क्या है, अभी ऊपर जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया है, ये देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? तो ट्रिप्टोफेन था, वेलिन था, आर्जिनिन। तो यहाँ पर सभी हो गया। तो ये तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा अनावश्यक अमीनो एसिड नहीं है? तो वेलिन क्या है, ये क्या है, ये आवश्यक अमीनो एसिड है, लेकिन अनावश्यक जो है वो नहीं है ये। तो आगे बढ़ते हैं ये चौथे क्वेश्चन की तरफ। कौन सी आवश्यक अमीनो एसिड नवजात शिशुओं के लिए ज़रूरी होती है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है लाइसिन, दूसरा है थियोनिन, तीसरा है वेलिन और चौथा है हिस्टीडीन। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी जो आवश्यक अमीनो एसिड है जो नवजात शिशुओं के लिए, देखिए अभी हम लोगों ने तीन पढ़ा था, ट्रिप्टोफेन, वेलिन, आर्जिनिन। एक और निकल के आया क्या कि इसमें कौन सी ऐसी आवश्यक अमीनो एसिड जो है नवजात शिशुओं के लिए ज़रूरी है? तो लाइसिन है, थियोनिन है, वेलिन है और कौन सी एक, हिस्टीडीन है। तो यहाँ पर चौथे का ऑप्शन क्या सही होगा? चौथे का जो है वो सही हो जाएगा डी वाला, यहाँ पर हिस्टीडीन। हिस्टीडीन जो है ये क्या होता है, ये नवजात शिशुओं के लिए ज़रूरी होता है। पाँचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड किशोरों के लिए ज़रूरी है? तो हिस्टीडीन किसके लिए था? नवजात शिशुओं के लिए ज़रूरी था। अब ये किसके लिए है? किशोरों के लिए ज़रूरी पड़ती है, कुछ ज़रूरत पड़ती है। कौन सा इसमें आवश्यक अमीनो एसिड है? ल्यूसीन, थियोनिन, लाइसिन, आर्जिनिन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो है वो आर्जिनिन सही हो जाएगा। तो इससे एक चीज़ और पता चलता है कि आर्जिनिन जो है ये भी आवश्यक है, हिस्टीडीन जो है ये भी आवश्यक है, ट्रिप्टोफेन, वेलिन, आर्जिनिन, ये सब क्या है, आवश्यक हैं। तो आर्जिनिन जो है ये किसके लिए है? आर्जिनिन जो है ये किशोरों के लिए है। ठीक, आर्जिनिन जो है वो किशोरों के लिए है, और वहीं पर हिस्टीडीन जो है वो किसके लिए है? नवजात शिशुओं के लिए ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से देखिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आवश्यक अमीनो एसिड, अनावश्यक, ये सब खुद ही, भले ही ये सब जो है एकदम दिमाग में रट जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं ये सिक्स क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वो कितना प्रतिशत होता है? तो यहाँ पर 12% दिया हुआ है, 13%, 16, 14। तो यहाँ पर कौन सही हो जाएगा? ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है 16% जो है प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, आवश्यक वसीय अम्ल कौन से हैं? आवश्यक वसीय अम्ल कौन से हैं? लिनोलिक, लिनोलिनिक, आर्किडोनिक सभी। लिनोलिक, लिनोलिनिक, आर्किडोनिक सभी। तो यहाँ पर सातवें का आंसर कौन सा सही होगा? सातवें का जो है वो यहाँ पर जो डी वाला है वो सही हो जाएगा। आवश्यक वसीय अम्ल जो हैं ये सभी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 8वें क्वेश्चन की तरफ, मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? बाह्य त्वचा में, यकृत में, वसा ऊतक में, एपिथेलियम में। तो मानव शरीर में वसा जो है वो किस में जमा होती है? वसा जो है वो वसा ऊतक में जमा होती है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ, भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, यह संबंधित है किससे? असंतुलित एवं संतुलित पोषण, अतिपोषण एवं अल्प पोषण, विषाक्तता एवं आहार पोषण, क्या है? विषाक्तता एवं आहार दोषण से, संतुलन एवं कुपोषण से। भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है। तो इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है कौन सा? क्या असंतुलित एवं संतुलित पोषण से, अतिपोषण एवं अल्प पोषण से, विषाक्तता एवं आहार दोषण से, संतुलन एवं कुपोषण से। तो 9वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि अतिपोषण और अल्प पोषण दोनों का क्या है? दोनों से ये दोहरा भार कौन सा? सॉरी, ये पहला ऑप्शन नहीं सही होगा, दूसरा सही, अतिपोषण एवं अल्प पोषण से। ठीक है, ये दूसरा वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा, अतिपोषण एवं अल्प पोषण से। और अब ये 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है कौन सा? जीवाणु, एंजाइम, डीएनए, प्रोटीन। कौन सा सही है? यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर एंजाइम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ये 11 क्वेश्चन की तरफ, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाए जाते हैं अनाज में, दाल में, सब्जियों में, दूध में। तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? क्या अनाज में पाए जाते हैं, क्या सब्जियों में, या दाल में, या दूध में? तो 11वें का कौन सा आंसर सही होगा? 11वें का यहाँ पर कौन सा सही होगा? दालों से। किससे? दाल से जो है वो अधिकतम प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, ये 12 का कौन सा सही होगा? 12 का क्वेश्चन क्या है कि 12वें का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, अमरूद, पपीता, आम। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? यहाँ पर जो है ये पहला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पपीता। ठीक है, पपीता जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ये 13 क्वेश्चन की तरफ है, पोषण अभियान या समग्र पोषण कब और कहाँ शुरू किया गया? 2018 कानपुर उत्तर प्रदेश, 2019 इंदौर मध्य प्रदेश, 2019 हरिद्वार उत्तराखंड, 2018 झुंझुनू राजस्थान। तो 13 का कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर 13 का जो है वो कौन सा सही होगा? यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है 2018 झुंझुनू राजस्थान, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ICDS में शामिल है। ICDS में शामिल है 18 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 6 साल तक के बच्चे, 14 साल तक के बच्चे। तो ICDS में कौन शामिल है? 6 साल तक के बच्चे जो हैं वो शामिल हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भोज्य पदार्थों के सभी कार्बनिक पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? सभी कार्बनिक पदार्थ हैं कौन कौन से हैं? भोज्य पदार्थों के 3 हैं ना, कौन कौन से? एक कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है और वसा है या फैट है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? ये जलकर उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? ये जलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन से 4.2, कार्बोहाइड्रेट से 4.2 और फैट से 9.2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आधारीय चयापचय की माप करने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है?
आधारी चयापचय की माप करने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है? ऊष्मामापी, दाबमापी, तापमापी, वर्षणमापी। तो यहाँ पर ये जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊष्मामापी कहा जाता है। ठीक है, और अब ये आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। एक स्वस्थ वजन बनाए रखने की रणनीतियों में शामिल है, कौन शामिल है? प्रोटीन का सेवन बढ़ाना, अधिक सूप खाना, कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का चयन, सभी। तो 17 का यहाँ कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर 17 का जो है वो सभी सही हो जाएगा। एक स्वस्थ वजन बनाए रखने की रणनीतियों में सभी शामिल हैं। प्रोटीन का सेवन भी बढ़ा देना चाहिए, अधिक सूप वगैरह भी लेना चाहिए, कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? किसके लिए? कैल्शियम और फास्फोरस के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? कौन सा विटामिन आवश्यक है कैल्शियम फास्फोरस के लिए? विटामिन डी। ठीक है, शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यहाँ पर विटामिन डी सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन पर्नीशियस रक्ताल्पता किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पर पर्नीशियस रक्ताल्पता किसकी कमी से होता है? साइनोकोबालामिन और साइनोकोबालामिन, फोलेट और राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन। तो राइबोफ्लेविन किसका नाम है? साइनोकोबालामिन B12 का रासायनिक नाम है। और ये इसमें रासायनिक नाम नहीं, ये पूछा है पहले कि पर्नीशियस रक्ताल्पता किसकी कमी से होता है। तो किसकी कमी से होता है कि रक्ताल्पता ये किसी कमी से होता है? साइनोकोबालामिन, ये B12 का रासायनिक नाम है। और राइबोफ्लेविन जो होता है ये किसकी वजह से होता है? ये विटामिन B2 का है, ये B12 और ये जो है B2 का ना। तो ये हो गए रासायनिक नाम। तो इसमें पूछा है किसकी कमी से होता है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। आई फैक्टर किस विटामिन के अवशोषण के लिए ज़रूरी होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B12। तो आई फैक्टर जो होता है वह किस विटामिन के लिए ज़रूरी होता है? आई फैक्टर जो होता है वह विटामिन B12 के लिए ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। साइनोकोबालामिन में कितना प्रतिशत कोबाल्ट होता है? कितना प्रतिशत कोबाल्ट होता है साइनोकोबालामिन में? कितना होता है? 2 से 3%, 3 से 6%, 4 से 5% और 1 से 2%। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर 4 से 5% सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण जख्म देर से भरता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? यहाँ पर जो है विटामिन सी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण किस स्थिति में कार्निया नरम हो जाती है? तो पहला है कि किस स्थिति में कार्निया नरम हो जाती है एवं घुलना शुरू कर देती है विटामिन ए की कमी के कारण? तो जीरोसिस, बाइटॉट स्पॉट, करेटोमेलेसिया, जीरोफ्थैलामिया। तो इसमें तो हम लोग जानते हैं कि ये सब उसी के रतौंधी है, जीरोफ्थैलामिया है, बाइटॉट स्पॉट है, करेटोमेलेसिया है, सब कुछ हम लोग जानते हैं ना। तो किस कमी के कारण किस स्थिति में कार्निया नरम हो जाती हैं? तो 23 का देखेंगे हम लोग। यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा? यहाँ पर जो हो जाएगा करेटोमेलेसिया यहाँ पर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर। आगे बढ़ते हैं। वसा या तेल की असंतृप्ति की डिग्री को इंगित करता है आयोडीन वैल्यू, स्ट्रिफिकेशन और क्या सैप्निफिकेशन, हाइड्रोजिकेशन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 20 किसका? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या है कि वसा या तेल की, ठीक है, वसा या तेल की असंतुष्टि की डिग्री को इंगित करता है। 24 का कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर कि आयोडीन वैल्यू, क्या सही हो जाएगा? आयोडीन वैल्यू, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोहे का अवशोषण आंत के किस रूप में होता है? फेरस, फेरिक, एपोफेरिटिक, कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर फेरस जो है वो सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं कि
माइक्रोपॉलीसेकेराइड के साथ संयोजन से प्रोटीओग्लाइकन्स के रूप में पाए जाते हैं। 26 का कौन सा आंसर सही होगा? तो 26 का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 की तरफ। 27 जो है उस देखते हैं क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से किसमें आयरन मौजूद होता है? साइटोक्रोम, क्रोमोफोर और क्रोमेटिन, ऑक्सोक्रोम। तो किसमें आयरन मौजूद होता है? 27 का यहाँ पर क्रोमोफोर जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा प्रोटीन अंडे में नहीं पाया जाता है? कान एल्बुमिन, एमेंडिन, एबिडीन, ओवा म्यूकाइड। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर सही होगा? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? जो है 28 का जो है एमेंडिन। ठीक, 29 का लौंग में सक्रिय मूल तत्व क्या है? करक्यूमिन, साइनोल, यूजिनॉल, थाइनॉल। तो यहाँ पर 29 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? 29 का यहाँ पर यूजिनॉल जो है वो सही हो जाएगा। यूजिनॉल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये 30वें क्वेश्चन की तरफ। वह पीएच जिस पर दूध की घुलनशीलता निम्न होती है? 4.6, 4.9, 6.6, 5.6। तो यहाँ पर 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 30 का जो है 4.6 सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। और अब आगे देखते हैं। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है? एमाइलेज, काइनेसिस, फास्फेटेज, फास्फोराइलेज। तो यहाँ पर 31 का कौन सा सही होगा? 31 का जो है मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है? यहाँ पर एमाइलेज जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते 32 की तरफ। कार्बोज का कार्य है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, ऑक्सीजन का परिवहन, हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना, कोई नहीं। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए क्या करता है? मुक्त करता है। कौन? कार्बोज जो है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करता है। अब आगे देखते हैं कि स्टार्च है मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोम। तो स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि फलों की शर्करा किसे कहते हैं? फलों की शर्करा जो है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज। फ्रक्टोज को जो है वो फलों की शर्करा कहा जाता है। 35 का देखते हैं कि घुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार के रूप में रूपांतरण कहलाता है? आहारीय आहार की आत्मसात्करण और चयापचय, पाचन। तो 35 का कौन सा सही होगा? 35 का जो है वो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है वो 35 का कौन सा सही होगा कि आहारीय आहार की आत्मसात्करण, चयापचय, पाचन। तो यहाँ पर पाचन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। तो 36 का कौन सा आंसर सही होगा? 36 का जो है इसमें क्या है कि घेंघा, अल्पभार, रतौंधी, रक्ताल्पता, संज्ञान। तो यहाँ पर 36 का कौन सा सही होगा कि ये देखिए घेंघा है, ठीक है, आयोडीन कमी से, और अल्पभार है, इसको हटा दीजिए, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, डी जो है वो रक्ताल्पता। यहाँ पर जो है ACD जो है वो सही हो जाएगा, ACD। अब आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन बच्चों में PEM का कारण है? कुपोषण, गरीबी, तनाव, सभी और
गलत स्तन्य त्यजता। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण, कैल्शियम की कमी, पोटेशियम की कमी, फास्फोरस की। तो 38 का कौन सा आंसर सही होगा? 38 का यहाँ पर ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण जो है वो सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एंगुलर स्टेमिटाइटिस किस विटामिन की कमी से होता है? कौन एंगुलर स्टेमिटाइटिस जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B2, B6, B12, प्रोटीन। तो यहाँ पर B2 जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 40 क्वेश्चन की तरफ। फॉलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? फॉलिक एसिड विटामिन B9, B6, B3, B12। तो यहाँ पर B9 वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो B9 यहाँ सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नेप्थोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन जो है बी, विटामिन के। तो नेप्थोक्विनोन जो है यहाँ पर विटामिन के का रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते हैं कि 42 की तरफ। वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए? हृदय संबंधी रोग में, कुपोषण में, सुपोषण में, मधुमेह में। तो जब बच्चा क्या कुपोषित है तो वसा की मात्रा जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 43 की तरफ। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारी, फ्लोरोसिस और मोटापा, रतौंधी और मोटापा, और क्या? घेंघा और मोटापा, मांघा जो है, घेंघा और मोटापा और सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 43 का। 43 का जो है फ्लोरोसिस और मोटापा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? प्रोटीन, लिपिड, और क्या कि ये तीसरा वाला ऑप्शन क्या है? एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पर ये 44 का कौन सा आंसर सही होगा? एंटीबॉडीज़, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही गए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट ये कंप्लीट हुआ। हम हर संडे को प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आप लोग भी पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, ठंडक बहुत पड़ रही है तो पढ़ रही है लेकिन पढ़ाई जो है उसके साथ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है।